मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। मेरे साथ में बैठे हैं डॉक्टर कुमार जितेंद्र जी, इधर हमारे छबीला सिंह जी गया से, युधिष्ठर सिंह जी हरियाणा से, दुष्यंत सिंह जी दिल्ली से, सुनील सिंह जी जो कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के, पवन सोम जी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और प्रवक्ता है, शैलेंद्र सिंह जी जो पार्टी के महामंत्री हैं, और सोनी जी जो हरियाणा से हैं। तो आज अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पर एकत्रित होने का मकसद है, और भी कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। करीब 3 साल से हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत करी जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस। इसका जो मकसद है कार्यक्रम करने का वो ये है कि आपने देखा है कि 1947 के बाद हमारे देश में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो फौज में किसी भी पद पे रहे हों, उनके लिए इंडिया गेट पर एक अमर जवान ज्योति जो है वो प्रज्वलित की जाती है, जलाई जाती है, जो कि शुरू से ही जो है वो सम्मान देने के लिए उसको जलाया गया है। हमारा ये कहना है कि जो लोग 1947 से पहले इस भारत भूमि के लिए, इस धरती के लिए जो शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी एक अमर जवान ज्योति की तरह उसी के बगल में एक शौर्य ज्योति जलाई जानी चाहिए। चाहे हमारे देश का किसी भी जाति, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ऐसा कोई भी आप में से भी कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका कोई ना कोई परिवार का जो पूर्वज है वो इस देश के लिए शहीद ना हुआ हो। तो हमारा तर्क ये है कि जब 1947 के बाद जो शहीद हुए हैं उनकी याद में, उनके सम्मान में जब ज्योत जलाई जाती है इंडिया गेट पर, तो 1947 से पहले हजारों या लाखों वर्षों तक जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, शहीदी दी, उनके भी याद में ज्योत जलाई जानी चाहिए। अब बात आती है कि इसके लिए 26 अगस्त ही क्यों? तो उसका कारण यह है कि 26 अगस्त को हमारे देश के अंदर सबसे पहली बार जो है जोहर और साका हुआ था। तो जोहर को तो अधिकतर लोग समझते हैं कि जोहर किस लिए किया गया। कभी कभी मीडिया के माध्यम से भी ये मजाक भी उड़ाया जाता है कि जब जोहर महिलाएं कर रही थी तो पुरुष कहां थे। तो मैं और हमारे साथी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उन लोगों को ये बताना चाहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब जोहर होता था तो उससे पहले साका होता था। तो जितनी भी महिलाएं होती थी, जो उनके भाई होते थे, जो उनके पति होते थे, जो उनके परिवार के लोग होते थे, तो उस जगह पर मौजूद हर पुरुष जो है वो साका करने के लिए, साका का मतलब है कि अपने अंतिम सांस तक अपने राष्ट्र के लिए जो है वो युद्ध लड़ता था, और जब तक वो अपनी जो है कुर्बानी नहीं दे देता था तब तक वो युद्ध के मैदान पे डटा रहता था। तो जब साका हो जाता था और जब ये देख लिया जाता था कि जो बाहर सेना है वो उसकी संख्या ज्यादा है और अब हम अपनी बहनों को, माताओं को, धर्मपत्नियों को उनके सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ हैं प्राण देने के बाद भी, तो जोहर होता था। तो 26 अगस्त को पहला जोहर मां पद्मावती जी के साथ 16,000 रानियों ने, महिलाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने किया, और उससे पहले हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के जो महान योद्धा थे और अन्य समाज के लोग भी उसमें शामिल थे, उन सब लोगों ने जो है साका किया। तो उनकी याद में हमने 26 अगस्त की ये तारीख जो है वो तय की हुई है, और इसका नाम हम राष्ट्रवादियों ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस दिया है। और इनके जैसे जो लाखों लोग जो है समय समय पर जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनकी याद में, जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि हम पिछले 3 सालों से लगातार ज्ञापन देते हैं सरकार को कि इंडिया गेट पर इनके भी सम्मान में एक दीप प्रज्वलित किया जाए। तो इस मंशा के साथ हम देश के अलग अलग राज्यों से आज यहाँ मौजूद हैं और कल भव्य रूप से इस कार्यक्रम को हम मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की प्रारूप क्या है? किस प्रकार प्रोग्राम आप कर रहे हैं? जब भी होने वाला है कार्यक्रम की जो प्रारूप है वो तो हमने आपके सामने बता ही दिया कि कारण क्या है, कल होने वाले आरा में क्या कुछ है? हाँ, और आरा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आज इस बार दूसरी बार आरा में मनाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि हजारों की संख्या में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो इस इच्छा को रखते हैं कि उनके पूर्वजों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, तो ऐसे हर राष्ट्रवादी लोग जो है वो कल मौजूद रहेंगे। और इस बार जो डॉक्टर साहब हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम, और जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के अपने मनमोहन जी हैं उनकी देखरेख में डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कल होने जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और कार्यक्रम के बाद जो है हम सब लोग जो है प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजेंगे, राष्ट्रपति जी को भी भेजेंगे कि इंडिया गेट पर 1947 से पहले हुए शहीद लोगों के सम्मान में भी एक दीप प्रज्वलित परमानेंट इंडिया गेट पर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का चल रहा है, सभी जो पूर्व के शहीद हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं उनके जगहों को चुना जा रहा है, उनके आंगन से मिट्टी लिया जा रहा है, तो क्या इस तरीके की आप लोगों के पास कोई जानकारी नहीं दी गई है? देखिए जी हमारे पास तो इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन दुर्भाग्यवश है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रवादी होने का ढोंग करती है, लेकिन ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है ये ढोंगी पार्टी नहीं है, ये सच में ही कार्य करना चाहती है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जगह जगह पर हम कल इस कार्यक्रम का ये तो एक आरा में तो एक अंग है, हरियाणा में भी बड़े धूमधाम से कल अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाया जाएगा। और अगर सच में ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की है तो वो क्यों नहीं 1947 से पहले शहीद हुए लोगों की याद में इंडिया गेट पर एक शौर्य ज्योति जलाने के लिए रजामंद नहीं होती है। हम 3-4 साल से लगातार ज्ञापन के माध्यम से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो अगर वो वाकई में ही राष्ट्रवादी है, अगर वो वाकई में कुर्बानियों की अहमियत समझती है, तो इसमें फिर देरी किस बात की है। और हम तो आपके माध्यम से लोगों से ये भी वादा करेंगे कि अगर ऐसा करने में वो असमर्थ रहते हैं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला कार्य करेगी कि अपने महान पूर्वजों की याद में इंडिया गेट पर तुरंत दीप प्रज्वलित कराएगी शौर्य ज्योति के नाम से। तो कल के लिए शेर सिंह राणा की मन से दहाड़ क्या होगी? सरकार से अपील होगी या सरकार की चेतावनी होगी शौर्य ज्योति को लेकर? देखिए क्या है कि अपील तो हमने ऑलरेडी 3 साल से हम कर ही रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव है तो अब तो चेतावनी देने का समय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, देखिए भारत के अंदर ऐसा कोई भी जाति, ऐसा कोई भी समाज, धर्म, क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी इस देश के लिए कुर्बानी देने से वंचित रहा हो सकता है कि आपके जो फोर फादर्स हैं वो राजा ना रहे हो, राजा के सैनिक रहे हो सकता है सैनिक ना रहे हो तो वहां पर जो है किसी अन्य रूप से शामिल रहे हो। और आपको पता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर 100 साल पहले नहीं रहे होंगे तो 500 साल पहले रहे होंगे, 500 साल पहले नहीं रहे होंगे तो 2000 साल पहले रहे होंगे। किसी ने हो सकता है कि पोरस, जो राजा पोरस थे उनके साथ मिलके सिकंदर से लड़े हो सकता है कोई पृथ्वीराज चौहान जी के साथ मिलकर जो है मोहम्मद गौरी से लड़ा हो। तो ऐसा कोई भी हमारे समाज में बीच में कोई मौजूद नहीं है। और बिहार की जो धरती है वो तो शौर्य की अनेक गाथाएं अपने मिट्टी में दबा के बैठी हुई है। ऐसा तो बिहार के अंदर तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता किसी भी जाति का हो जिसका परिवार ने कभी कुर्बानी ना दी हो। तो ये तो सबके सम्मान की बात है। और भाजपा को चेतावनी है हमारी कि अगर वो इस लोकसभा चुनाव से पहले वो ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो चुनाव के समय जो है देश के सभी राष्ट्रवादी जो है उनको सबक सिखाएंगे। बाबू कुंवर सिंह की धरती को आपने चुना, क्या लगता है आप दिल्ली में भी कर सकते थे, महाराष्ट्र में भी कर सकते थे, इसके चुनने के पीछे क्या रीजन है? देखिए इसके चुनने के पीछे जो आपने खुद ही अपने मुंह से ही बोल दिया कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती कुर्बानियों की धरती है।
और एक अपने अंदर एक इतिहास लेकर बैठी है और एक पूरे देश में एक मैसेज देती है। हो सकता है अगली बार हम इसको चित्तौड़ की धरती पे करें, लेकिन हमने इस बार बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती इसलिए चुनी क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो कि एक राष्ट्रवादी विचारों के इंसान है, तो उनकी इच्छा थी, उनकी मंशा थी कि ये जो अच्छा कार्य है वो इनके नेतृत्व में इस बार आरा में किया जाए। तो और इन्होंने क्योंकि बहुत खुले दिल से इस आयोजन को जो है संभाला है। क्या लगता है इस धरती से अब घूम जाएगी स्वर्ण दिवस की दिल्ली तक? बिल्कुल जाएगी। इस समय तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का बिहार के ऊपर फोकस है। नहीं जाएगी तो चुनाव में बता दिया जाएगा। ये ढोंग अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश के जो है सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं। राष्ट्रवादी तो आपके सामने बैठे हैं, पार्टी का नाम ही राष्ट्रवादी है, तो हम तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। हमसे बड़ा देश से प्रेम करने वाला, और क्षत्रिय में तो पैदा होते ही समझिए वो तो देशभक्त है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अन्य समाज के लोगों में भी कोई देशभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन क्षत्रियों ने तो देश के लिए लहू बहा के देश की जो है अखंडता और जो है एकता कायम रखी है। कल स्वर्ण दिवस की तैयारी, कल ही कार्यक्रम है, क्या शर्मनाक करेंगे इस भोजपुर की धरती से? सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग के माध्यम से पहले तो हमें खुद को ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज शेर सिंह राणा जी हैं, युधिष्ठिर सिंह जी हैं, छबीला सिंह जी हैं, बगल में दुष्यंत सिंह जी हैं, सुनील बाबू हैं, सोमनाथ जी हैं, सोम जी हैं। तो इसको हम किस तरह से बोले, और इनके इतने अच्छे भाषण कह सकते हैं या वक्तव्य के बाद अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। तो शंखनाद तो जो इन्होंने कहा वो हो चुका है, और जो भी हम लोग के डिमांड है उसको अगर गवर्नमेंट मानती है, क्योंकि ये बहुत ही जायज है कि 1947 के समय से जो भी चीज हुआ, उसके पहले भी तो बहुत सारी जो हुई है चीजें, उन चीजों को हम लोग को समाज के सामने लाना है। और शंखनाद तो हो चुका है, और भी इसको हम लोग आगे इन सबों के साथ मिल करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कल के आयोजन में किस किस राज्य से लोग प्रतिनिधि आ रहे हैं? अभी तो आपके सामने पता चल गया, यूपी से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं। शेर सिंह जी आए हुए हैं, तो ये सारे लोग आए हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, अभी का जो समय हो गया वो ग्लोबल विलेज हम लोग इसको बोलते हैं। आपके माध्यम से ये संदेश जाएगा, पहले चिट्ठी चलता था, अभी तो आप लोग का जो ये है मीडिया, उसके माध्यम से ये सारे हम लोग के विचार हर जगह पहुंच जाएंगे, और तुरंत ही पहुंच जाएंगे। शायद इधर से अभी तक उड़ना शुरू भी हो गया होगा। तो वो लोग जो लोग शारीरिक रूप से नहीं है, उन लोगों को भी ये मैसेज पहुंच ही जाएगा। भोजपुर के लोगों से कल के कार्यक्रम में कोई अपील आप करना चाहें? बस मेरे मन में सिर्फ एक ही बात है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए, और जितने हमारे ये लोग आए हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं, उन लोगों की बातों को सुने। अगर अच्छा लगे तो उनको समर्थन करना चाहिए इस चीज का, राष्ट्र के विकास के लिए। यही मेरा संदेश है। बिहार में होने वाले स्वर्ण दिवस को लेकर आप आए हैं, या कुछ मैसेज आप अपने माध्यम से देना चाहेंगे? जी देखिए, जैसे अभी आपने बोला था, मेरा नाम ठाकुर दुष्यंत सिंह है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ, और जिसके संयोजक आदरणीय भाई शेषी राणा जी हैं। और ये जो आयोजन है 26 अगस्त का, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस, ये बिहार के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर कुमार जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे सुनील सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, हमारे सत्येंद्र जी हैं, प्रकाश जी हैं, और हमारे बिहार प्रदेश के सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी हैं हमारे साथ जो आए हुए, हरियाणा से भी आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने बोला था, छबीला सिंह जी हैं, पवन सोम जी हैं, हमारे साथ बैठे हुए सोनी जी हैं, हमारे कई प्रदेशों से और लोग आए हुए और आ रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस एक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है जो हमारे पूर्वजों को सम्मान दिलाने में, देने में एक सबसे पहले जो पार्टी आई है ऐसी विचारधारा लेके, वो आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी के माध्यम से आई है। और
कल का जो आयोजन है, इस आयोजन में जो आपका नागरिक प्रचार सभागार है आरा में, कल 10 बजे इसका आयोजन है। और इस आयोजन में ये केवल राजपूतों का आयोजन नहीं है, ये हमारे भूमिहार समाज का भी आयोजन है। कल हमारे भूमिहार समाज के भी भाई आएंगे, यादव समाज के भी आएंगे, इसमें लोहार समाज के भी आएंगे, पासवान समाज के भी आएंगे, बिंद समाज के भी लोग आएंगे। हमारे ये जितने भी हमारे बिरादरी के लोग हैं, वो सभी ये 36 बिरादरियों का ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस कल मनाया जाएगा। पूर्वज होते हैं वो किसी एक जात और धर्म के नहीं होते, ये हमेशा से हमारे क्षत्रियों का कहना है। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कैथल प्रकरण हुआ, जिसमें आदरणीय भाई शेषी राणा जी हमारे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अभी अरेस्टिंग हुई थी। मिहिर भोज, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को लेके जो अभी आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे आदरणीय भाई शेषी राणा जी के साथ गिरफ्तारी सैकड़ों लोगों ने दी थी। तो ये जो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी है, आदरणीय भाई शेषी राणा जी ने हमेशा से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, हमेशा से समाज के सम्मान के लिए संघर्ष किया है। और शेषी राणा जी के लिए मैं हमेशा 2 लाइन कहता हूं कि आदरणीय भाई शेषी राणा जी ना आंधी से डरते हैं, ना तूफान से डरते हैं। शेषी राणा जी ना आंधी से डरते हैं, ना तूफान से डरते हैं, ना पाकिस्तान से डरते हैं, ना अफगानिस्तान से डरते हैं। आदरणीय भाई शेषी राणा जी हमेशा राष्ट्र और समाज के सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे भाई आदरणीय भाई शेषी राणा जी के नेतृत्व में ये कल कार्यक्रम होगा। बिहार के हमारे सभी मीडिया बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से ये पूरे बिहार के लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कल इस आयोजन में जरूर पहुंचे। ये राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, ये आप सभी हमारे बिहार प्रदेश के सभी राष्ट्रवादी भाई बहन हैं, ये आप सबका आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेर सिंह राणा जी ने सारी बातें बताई कि क्यों हम ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाते हैं, क्या हमारा मकसद है। उन्होंने सब कुछ बताया है। हम तो कल के कार्यक्रम के लिए अपील करना चाहेंगे, आपके तमाम दर्शक जो भी सुन पा रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप कल के कार्यक्रम में आएं और ये जो आत्म बलिदान की ऐसी गाथा इतिहास में मिलता नहीं है, तो इस गाथा को और इस शौर्य दिवस पे माँ पद्मावती के साथ जितने भी लोगों ने जौहर साका किया, सबको एक सम्मान देने का है, अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करने का एक अवसर है। इस अवसर पर सभी लोग आए। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग आए।